एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छी बात आपकी आज बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं करने वाला हूं। कुछ बच्चों ने मुझे ये कॉल करके बताया कि सर रिजल्ट के बारे में आप थोड़ा और स्पष्ट क्लियर कर दीजिए। तो ठीक है, ये वीडियो आज का उसी थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा कि टर्म 1 वर्सेस टर्म 2 रिजल्ट कंफ्यूजन, ओनली वन सॉल्यूशन एट मिडक्लास बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, वीडियो पर बने रहिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया कि पेंडेमिक को देखते हुए हम इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन मतलब 10 और 12 के एग्जामिनेशन को 2 टर्म मिलेंगे, टर्म 1 टर्म 2। वो अपने नियमों के अनुसार उसने सर्कुलर में इस चीज का जिक्र भी किया था कि इस दोनों में से हम किसी भी टर्म का वेटेज घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं। अब देखिए, टर्म 1 तो हो गया सब अच्छी तरह से, टर्म 2 भी चल रही है। अभी भी बच्चों के दिमाग में, ब्रेन में ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है कि भाई रिजल्ट हमारा क्या काम होगा। तो मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि सीबीएसई जो बोर्ड है वो बोर्ड चाइल्ड सेंटर पर काम करती है, मतलब बच्चों के भावना पर काम करती है, बच्चों के हित में ही काम करती है। कोई भी उसका डिसीजन बच्चों के अनफेवर में नहीं होता, जो भी डिसीजन होता है फेवर में ही होता है। इसका उदाहरण आपने 2021 में देखा। वो भले ही रिजल्ट बनाने में कुछ स्कूलों ने अपनी मनमानी की, कुछ जैसे तैसे किया, सब आपके सामने है। लेकिन आज वीडियो पर बने रहिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, टर्म 1 में जिन बच्चों ने अच्छा किया, टर्म 2 में जिन बच्चों ने अच्छा किया, उनका तो रिजल्ट अपने आप अच्छा बनेगा ही, नो डाउट। अब रही बात टर्म 1 में जिन बच्चों ने अच्छा किया और टर्म 2 में उनका एग्जामिनेशन उतने अपडेट नहीं हुए, परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में सीबीएसई जो है इन बच्चों के टर्म 1 के मार्क्स को देखेगी। टर्म 1 में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसी के आधार पर इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, टर्म 1 में बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन टर्म 2 में बहुत ही खराब स्कोर कर दिया, तो यह हमारा सवालिया निशान उत्पन्न हो जाता है कि भाई आखिर टर्म 1 में इतना अच्छा रिजल्ट हो गया, टर्म 2 में ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ। ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनता है। यहाँ पर जो वो कमेटी बैठाएगी सीबीएसई और उस कमेटी के आधार पर जांच करके ही निर्णय किया जाएगा कि इस बच्चे का रिजल्ट को क्या क्लियर किया जाए। अब रही बात ये कि टर्म 1 और टर्म 2 में किसका वेटेज अधिक होगा, तो इसका वेटेज के बारे में सीबीएसई ने अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया है। जब ये कोई क्लियरिफिकेशन होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन मैं बता दूं, सीबीएसई इस बात को बार बार कहती है कि हम इन मुद्दों पर, जो कि सेंसिटिव मुद्दा है, हम अपने स्टेक होल्डर्स मतलब स्कूल के प्रिंसिपल, ऑफिशियल, जो बोर्ड के पदाधिकारी हैं, उनसे कंसेंट लेकर ही हम इस पर कोई निर्णय लेंगे। कोई तुगलकी आदेश इस पर पारित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि टर्म 1 में जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है वो कदापि न सोचे कि टर्म 2 में परीक्षा खराब होने के पश्चात उनका परीक्षा का रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को कंसीडर किया जाएगा। भले ही वेटेज में आपकी चेंजिंग ला दी जाए, टर्म 1 के वेटेज को घटा दिया जाए, टर्म 2 के वेटेज को घटा दिया, तो आप वेटेज घटा रहे हैं पर सबों के लिए घटा रहे हैं, सबों के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं। हाँ, रिजल्ट जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखा जाता है कि अगर वेटेज को घटाने बढ़ाने से किसी बच्चे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसमें वैसे लड़के आ गए जैसे मान लीजिए जिनका टर्म 1 का रिजल्ट अच्छा है, टर्म 2 में वो किसी तरह से एग्जामिनेशन अच्छा नहीं कर पाए, तो क्या उनका रिजल्ट खराब होगा? कदापि नहीं होगा। सीबीएसई ऐसे मामले में अपने आप को बहुत दूर रखेगी, क्योंकि जानते हैं कि ऐसा मामला जैसे क्लियर हुआ, क्योंकि टर्म 1 का रिजल्ट कार्ड और स्कोर कार्ड तो उसने बच्चों को दे रखा है स्कूलों में, सारे स्कूलों के द्वारा बच्चों को रिजल्ट अपनी मालूम चल गई थी कि टर्म 1 में उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो वैसी स्थिति में कोई लड़का अगर सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गया या ऑर्गेनाइजेशन बना के मूव कर गया कि हमारे टर्म्स 1 में अच्छे हुए, टर्म 2 में थोड़ी सी पेपर अच्छे नहीं होने के कारण हमारा रिजल्ट खराब हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में सीबीएसई की छीछा लेदर हो सकती है। इसलिए आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। जिन बच्चों का टर्म 1 में अच्छे मार्क्स आए हैं, ऑब्वियसली उनका टर्म 2 का पेपर थोड़ा खराब भी होता है तो उनका रिजल्ट अच्छा ही होगा, हर मामले में अच्छा होगा। इसको कंफ्यूजन जो भी आपके दिमाग में दूर कर लीजिए। अब रही बात रिजल्ट निकलने की, तो इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है एज यूजुअल जो स्कूल की तरफ से गए वही आपको रहेंगे। सिर्फ वैरी कर रहा है आपका थ्योरी मार्क्स का टर्म 1 और टर्म 2 का। तो टर्म 2 का अगर वेटेज अधिक बढ़ता भी है और टर्म 1 का वेटेज अगर घटता भी है, तो वैसे बच्चे जिन्होंने टर्म 1 में बहुत अच्छा किया है वो घबराए नहीं। टर्म 2 में अगर उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो घबराए नहीं, उनका रिजल्ट टर्म 1 के आधार पर बेटर घोषित किया जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
इसके बावजूद भी फिर यदि किसी प्रकार का यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पुनः बात कर सकते हैं, मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि भाई टर्म 2 को सीबीएसई जब कंडक्ट करा रही है और अच्छे ढंग से ले रही है, तो आप भी अपने आप को अच्छे ढंग से कीजिए। क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है, उनका सिर्फ साइंस वाले बच्चों का सिर्फ एक केमिस्ट्री पेपर बाकी है। अभी 4 मेजर पेपर्स उनके होने बाकी है, इसलिए 4 पेपर पर कंसंट्रेट करके आगे के रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में आप कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। डिक्लेयर इसलिए हो चुका है, टर्म 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, टर्म 2 की परीक्षा हो रही है। तो जिन बच्चों का टर्म 1 में अच्छा रिजल्ट आया है, टर्म 2 में उनका एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनको पैनिक या चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। उनका रिजल्ट टर्म 1 के आधार पर दिया जाएगा, टर्म 1 के मार्क्स के उनके वेटेज को कंसीडर किया जाएगा। भले ही उन टर्म 1 के वेटेज को घटा क्यों नहीं दो, लेकिन पर्टिकुलर केस में वैसे बच्चों को देखा जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी संभावना बनती है कि सीबीएसई ने तो ऑलरेडी टर्म 1 के रिजल्ट कार्ड बच्चों को दे रखा है। अगर किसी बच्चे का स्कोर 90% है, अगर वो खराब हो गया टर्म 2 में, तो उसका रिजल्ट 60% या बिलो 60% नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस सीबीएसई से सवाल कर सकती है कि भाई आपको 6 महीना पहले सितंबर अक्टूबर में आपने परीक्षा दिया, उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस 90% हुआ और 6 महीने में अचानक इतना घट गया, ये भी सवाल हो सकता है। फिर टर्म 1 में बहुत ही खराब रिजल्ट हुआ और टर्म 2 में बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चा कर लिया, ये भी सवाल या निशान उत्पन्न करता है कि 6 महीने में इतना ग्राफ ऊपर हो गया या 6 महीने में इतना ग्राफ नीचे हो गया। इसलिए बच्चों आप घबराओ नहीं, टर्म 1 का जिनका बेटर रिजल्ट है उनका बेटर रिजल्ट ही होगा, और टर्म 1 का जिनका रिजल्ट खराब हुआ वो अपना इम्प्रूवमेंट स्कोर कर सकते हैं बढ़िया से टर्म 2 की परीक्षा देके, क्योंकि टर्म 2 के वेटेज को कंसिडर ज़्यादा किया जाएगा। मैं समझता हूँ मेरी बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो पर बने रहे, लाइक कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।